Hey guys, how's it going? In today's session, we'll be looking at communication skills, which is an important part of everyone's life, especially if you're in school. So communication skills में थोड़े parts है जो आपको देखने पड़ेंगे. For example, what are the methods of communication? आप कैसे लोगों से बात कर सकते हो? Verbal communication and non-verbal communication क्या होता है? What is the difference between the two? How do you define communication cycle? And what is feedback in communication? सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ साइंस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी. कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एंड व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. एंड इन द एंड वी विल ऑल्सो कवर राइटिंग स्किल्स, बट ये आपको ऑलरेडी सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके एट्थ स्टैंडर्ड तक जो आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया एग्जैक्टली वही चीज़ें आने वाली है राइटिंग स्किल्स में. सो वी विल नॉट फोकस मच ऑन राइटिंग स्किल्स बट वी विल स्टिल कवर इट. सो कम्युनिकेशन ना हम लोग मूवीज़ देखते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, हम लोग अवार्ड शोज़ देखते हैं. व्हाट इज़ द मेजर थिंग दैट यू नोटिस दैट द स्पीकर्स, द टीम कम्युनिकेशन, जो मूवीज़ में डायलॉग्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन all of these things. So a brief introduction about communication. It comes from the Latin word which actually means to share. कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पर काम में आते हैं? ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स में आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप लोगों से बात करते हो, कस्टमर से बात करते हो, अपने टीम में आपको कुछ कन्वे करना है या मे बी आप जॉब कर रहे हो, उन सब जगहों पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत नेसेसरी हो जाते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज कम्युनिकेशन अबाउट? सिर्फ लिखना और बोलना होता है? नो, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं. सो कम्युनिकेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. First of all is transmitting. If you do not understand what transmitting means, it means actually sending. आप कुछ भेज रहे हो. And what are you sending? You're sending some sort of information. For example, I say, I want to play basketball today. What are you doing? You're sending some information towards another person. ठीक है, आपने एक बार information send कर दी. What is the next step? आप सिर्फ खाली रूम में चिल्ला नहीं सकते हो, right? You need someone to listen to you. So the second part would be listening. तो लिसन कौन करता है? जो रिसीवर होता है, जो ऑडियंस होती है, वो सुनती है. एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट. एंड द थर्ड पार्ट इज द फीडबैक. फीडबैक मीन्स इवेंचुअली जो सेंड किया गया है, अगर किसी ने सुना है तो वो या तो येस बोलेगा या तो नो बोलेगा, और मे बी दे विल रिएक्ट इन सम अदर वे, सो दैट आपको पता चले कि आपने जो चीज़ बोली है वो सामने वाले को समझ में आई. सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन which is called feedback, जिससे पता चलता है कि सामने वाले ने कुछ समझा है आपकी बातों से. And these 3 things complete the communication cycle. So let's take an example. Let's call the messenger as Rachel, the recipient as Ross. Alright, so Rachel is thinking something. She wants to say, probably, have you done the homework? Right? She's thinking in her head. Have you done the homework? Do you like ice cream? Or do you want to go play? Right? So ये सब चीज़ें रेचल अपने दिमाग में सोच रही है. Right? So when she converts her thoughts into words, उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग. कोडिंग बेसिकली मीन्स हिंदी में कोड किया है या फिर इंग्लिश में या फिर फ्रेंच में, कौन से वे में सामने वाला समझ सकता है. राइट? तो एक बार कोड किया, इंग्लिश, हिंदी या फ्रेंच, वॉट एवर लैंग्वेज शी इज थिंकिंग इन. तो एक होता है चैनल. चैनल मीन्स आपने कैसे वो चीज़ कन्वे की, आइदर बोल के की, आपने व्हाट्सएप किया, आपने ईमेल किया, या फिर आपने सिर्फ हैंड साइन से किया. सो वो चैनल कहा जाता है. एंड बिटवीन द रेसिपिएंट एंड द मैसेंजर, फॉर एग्जाम्पल अगर रेचल ने हिंदी, इंग्लिश या फ्रेंच में अपने वर्ड्स लिखे हैं, अपने सेंटेंसेस लिखे हैं, सो ऑब्वियसली रॉस नीड्स टू अंडरस्टैंड दीज 3. इनमें से कोई एक उसको समझ में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रेचल ने इंग्लिश में लिखा, तो रॉस को भी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो समझे ये चीज़ें. राइट? सो वंस डिकोडिंग इज ऑल्सो डन इन इंग्लिश, तो रॉस समझ पाता है कि रेचल क्या बोल रही है. राइट? सो दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. आपके एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है, बट इट इज गुड टू नो. वी हैव इन द इनिशियल वी स्टडीड 3 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर होना चाहिए जो चीज़ें बोल रहा है. देयर शुड बी सम मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम द सेंडर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हाट इज द मैसेज? Message is for
conveying the importance of communication. What is the channel? Channel is an online channel through a video. Who are the receivers? You guys are the receivers who's watching the video at this present moment. And what is the feedback? Feedback can be in multiple ways. Either you leave comments or you subscribe to the channel. You should. Or you get good marks because of these videos in your exams. Or you are eventually able to understand what communication means. So this is the feedback. ज़रूरी नहीं है कि feedback बोल के ही होता है, behavior से होता है feedback या फिर various other things है. So these are the elements of communication. What are the various methods of communication now? The best method of communicating with anyone. किसी से बातचीत करने के लिए बेस्ट वे क्या होता है कि आप आमने सामने जाके बात करो. वाई? बिकॉज बहुत क्विक इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है अगर आमने सामने होकर आप बात कर रहे हो. आप एकदम से रिप्लाई कर सकते हो, एकदम से चीज़ें बोल सकते हो. सो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वन मेथड. ईमेल्स आर काइंड ऑफ स्लो, क्योंकि आपने एक बार एक ईमेल भेजा 4 PM को, आपको रिप्लाई आ रहा है 6 PM, नेक्स्ट ईमेल आ रहा है अगले दिन. सो इट इज़ काइंड ऑफ स्लो, बट यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. थर्ड मेथड इज नोटिस एंड पोस्टर्स. जैसे एडवर्टीजमेंट्स हो गई, पोस्टर्स हो गए, आपके स्कूल में लगा होगा कोई पोस्टर, प्रॉब्ली डेट शीट लगाई गई है जिससे आपको सेम मैसेज कन्वे करना होता है बहुत सारे लोगों को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अनदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बिजनेस मीटिंग्स. जनरली फॉर्मल वे होता है, बहुत सारे लोग एक साथ बात नहीं कर सकते हैं, वन बाय वन बात करना होता है आपको, जहाँ पर आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो. इट इज़ गुड टू नो ऑल दीज. I'll be sharing these PDF in the Telegram group, so please join that group. There are also other methods. Other methods are actually very widely accepted now. For example, WhatsApp, Telegram, phone calls. ये सब other methods में आता है. But how do you choose कि आप जो convey करना चाह रहे हो आपको कौन से way में करना चाहिए? First of all, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी target audience क्या है. अगर आप ऑफिस में हो तो आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, अगर आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर आप फैमिली में हो तो फैमिली मेम्बर्स होंगे. सो फॉर ईच टाइप ऑफ ऑडियंस आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाए. आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कॉस्ट. अगर आप पोस्टर्स प्रिंट कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट जाएगा. ईमेल अगर आप सेंड कर रहे हो तो आपको उसके लिए इंटरनेट चाहिए. व्हाट इज़ द काइंड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेंडिंग, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं. Is it a formal communication? Is it an informal communication? And what is the urgency कि कितना जल्दी आपको कन्वे करना है. अगर आपको किसी को OTP सेंड करना है, सो दैट इज़ अ प्रायोरिटी कॉन्वर्सेशन. आपको फेस टू फेस बोलना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन कॉल पे. इफ़ इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने बर्थडे इन्विटेशन भेजा किसी को, यू कैन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, ऑन ईमेल, या फिर आप उसका पोस्टर भी लगा सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आपको कम्युनिकेशन मेथड डिसाइड करना हो. सो लेट्स क्विकली सी which one of the following is not an element of communication within the communication process cycle. कौन सा इनमें से एलिमेंट नहीं है? चैनल होता है. चैनल बेसिकली मीन्स रिटन वर्बल. रिसीवर होता है जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, सेंडर हु सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन. वेयर एज टाइम में इसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं होता. यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क. विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज? ठीक है, आप ईमेल कर सकते हो अपने बॉस को, पोस्टर तो नहीं भेजोगे ऑब्वियसली, न्यूज़ लेटर भी नहीं भेजोगे, आप ब्लॉग पे भी पोस्ट नहीं करोगे. सो दिस चैप्टर इज मोर अबाउट कॉमन सेंस, राइट? सो ईमेल वुड बी द राइट आंसर. बाय विच एक्शन कैन सेंडर्स सेंड देयर मैसेजेस? जेस्चर्स, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. जेस्चर्स के थ्रू भेज सकते हैं, जैसे आपने हाथ हिला दिया, बोल के आप कन्वे कर सकते हो. रीड करके नहीं हो सकता बिकॉज रीडिंग इज टेकिंग द इनपुट. राइट करके भी आप भेज सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू वर्बल कम्युनिकेशन. प्लीज रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप बोल कर करते हो और जो आप बिना बोले करते हो. सो वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप साउंड्स यूज करते हो, वर्ड्स यूज करते हो, लैंग्वेज यूज करोगे, स्पीच यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ, you're talking to a friend, your teacher is teaching you, your principal is giving you a lecture, right? Your parents are scolding you, on those lines. Everything is verbal communication. So first of all होता है
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन। जैसे आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हो ड्यूरिंग द क्लास, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यू वांट टू टॉक टू योर टीचर, लाइक आप अपने टीचर से डाउट्स पूछ रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन कम्युनिकेशन। जैसे आपने एक ईमेल लिख दिया, आपने हैंड रिटन नोट लिख दिया, राइट। सो ये सब चीज़ें आती है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। स्मॉल ग्रुप कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन, जैसे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रोनाल्डो वाज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम रियल मैड्रिड टू यूवेंटस, राइट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, राइट। सो आफ्टर द मैच देर इज़ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर थोड़े लोगों को बुलाया जाता है, थोड़ी बात की जाती है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, दैट इज नोन एज स्मॉल ग्रुप कॉन्वर्सेशन। वेयर एज पब्लिक कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी पीएम स्पीच और मे बी मिनिस्टर्स स्पीच, राइट। एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लोग कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है, दैट इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट कम्युनिकेशन, कौन से पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, व्हाट इज़ द प्रोसेस। आप बोलने के पहले सोचते हो, कुछ लोग नहीं सोचते हैं, बट थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हाउ यू मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई चीज़ कन्वे करनी है किसी को, यू हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट विद अ फिल्टर, राइट, सो दैट आपके जो लिसनर्स है वो समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हो। सम वे ऑफ प्रिपेयरिंग वुड बी राइटिंग समथिंग, आप नोट्स बना सकते हो अपने लिए। वॉट एवर यू स्पीक नीड्स टू बी कंसाइज एंड क्लियर। ऐसा नहीं है आप रैंडम चीज़ें बोल रहे हो, यू नीड टू नो कि आपको बोलना क्या है। आप क्लियर बोलोगे, कंसाइजली बोलोगे, and you do not repeat the same sentences unless it is necessary. For example, in a classroom environment, your teacher needs to repeat the things again and again so that you remember it. But in a conversation with your employer or your principal, you do not need to repeat the sentences again. आपको अपनी चीज़ें concise और clear रखनी पड़ती हैं। The third part is confidence and body language. Most of your communication comes from your body. It tells the other person how confident you are. So how you can do that is by maintaining eye contact, standing straight and being attentive. Right? So this is how you can master verbal communication. Let's have a look at a couple of questions now. Which of the following is an example of oral communication? Oral मतलब आप मुंह से जो communicate कर रहे हो, words के through, speech के through. So phone call, obviously newspapers, letters and emails are not there. What are the types of words we should use for verbal communication? जब आप verbally communicate कर रहे हो तो आपको clear चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, right? ताकि सामने वाला समझ पाए। So acronyms, can't use it. Something like TTYL, BRB. You cannot use them in the real world conversations क्योंकि सामने वाले को हो सकता है नहीं समझ में आए। So acronyms आप नहीं यूज़ करते हो, technical terms भी यूज़ नहीं करते हो। Jargon मतलब आप रैंडम चीज़ें बोल रहे हो, बेसिकली रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू स्पीकिंग अबाउट, सम टेक्निकल वोकैबुलरी। सो यू हैव टू ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स। अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स अगर यहाँ पर यूज़ करने लग जाऊँ जो आपने पहले नहीं सुने, सो इट विल बी काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स। Why do we use emails? So to communicate with many people at the same time. Alright, that can be done. To share document and files, that also can be done. To talk to each other in real time. Real time is मतलब कोई lag नहीं है. So that is not possible. To keep a record of communication, yes. So C के अलावा बाकी तीन options correct है. So once we covered the verbal part of communication, जो words के through, जो sound के through होता है, now we come on to non-verbal communication. So जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स और स्पीच, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। हो सकता है आपने किसी को नमस्ते बोला विदाउट सेइंग एनीथिंग, और मे बी यू जस्ट सेड हाई, सो दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, ओके, व्हाई आर वी लर्निंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? दैट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द डे इन आवर लाइफ
is using the non-verbal communication. हो सकता है बॉडी मूवमेंट के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका जो वॉइस है, वॉइस का वॉल्यूम अप हो या डाउन हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है, आपके जो पॉजेज हैं, वो सब चीज़ें नॉन वर्बल के अंदर आती हैं. Only 7% of the communication is done using words. So now you know non-verbal communication is very important. What are the types of non-verbal communication? First of all, facial expressions. आप जब मूवी देखते हो, let's take an example. If you're watching a very nice movie, probably कोई मिल गया, right, by Hrithik Roshan. Just imagine if all the facial expressions are removed. There are only dialogues and the actors are just speaking them. So most of the information would be lost. You will not be interested in watching that movie. आप movie बंद कर दोगे. Which tells us a very important thing, that facial expressions give out a lot of information about the topic that is being talked about. Apart from that, the next type of non-verbal communication is using the postures. Postures में आप देखोगे, if your teacher is angry at you, the posture will be something like this. If the teacher is making you understand something, they'll use more hand actions, right? So postures actually convey the confidence and feelings. Next type of non-verbal communication is body language. Generally अगर आप देखोगे traffic police, for example, at any point of time अगर traffic lights बंद हो जाए तो there would be a traffic constable, traffic policeman जो आपको stop sign बोलेगा, आने के लिए बोलेगा, stop to the left hand side. All these things are conveyed using gestures or body language. So that is also non-verbal communication. Touch is also kind of non-verbal communication. If you're shaking someone's hand, if your handshake is firm, that tells that you're very confident. अगर आपने किसी का handshake किया and you're very slouchy, that means you're not confident, right? Space is also a kind of communication between two people. If the space is low, it conveys some feelings. If the space is less, if the space is more, so there is difference in the intimacy or closeness between them. आप रैंडम लोगों के साथ चिपक के खड़े नहीं होते हो. दैट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट आई डू नॉट नो यू, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी, राइट? सो दीज आर ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. मोर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आई कॉन्टैक्ट. अगर आप किसी से आई कॉन्टैक्ट रख के बात करते हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर पेइंग अटेंशन. अगर आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं है टीचर के साथ, सो टीचर माइट बी थिंकिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड यू आर नॉट वेरी फोकस्ड. One more type of non-verbal communication is paralanguage. Means if you're talking fast, if you're talking slow, your volume, all these things also convey some sort of information, right? So ये आपके non-verbal communication में आती है. So non-verbal के अंदर आपका visual communication भी आता है. Visual communication generally refers to the posters or signs which have something written on them or drawn on them. Remember the difference between non-verbal and visual communication. ठीक है, जैसे आपने ये सब साइंस तो देखे होंगे रोड पे, या फिर अगर आप थिएटर जा रहे हो, there would be an option to, there would be a sign to tell you that please switch off your mobiles or keep it under airplane mode. और मे बी सम बैंक में अगर आप जाओगे तो this area is under CCTV surveillance. ये सब पोस्टर्स या फिर बोर्ड्स लगे होते हैं. दिस इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन. सो विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन? फ्राउनिंग while concentrating, maintaining eye contact, smiling continuously, or rolling up your eyes. Obviously the good thing would be to maintain eye contact. If you smile continuously, that would be very creepy. Rolling up your eyes means you're bored. Frowning while concentrating is not a very good facial expression, right? Okay, next one, what does an upright or straight body posture convey or show? Pride could be, but not exactly. Professionalism could be. Confidence could be. Humility, not sure, right? So हम लोगों ने देखा जब भी आप straight खड़े होगे, attention में खड़े रहोगे, that generally conveys confidence. So confidence would be the most appropriate answer here.
All right, so let's move on to communication cycle now. We have understood what communication is. Communication में क्या क्या parts होते हैं. There is a sender, there is a receiver, there is a feedback, right? So ये cycle start होती है sender से. Sender wants to communicate something. He wants to give some information to the receiver. Once the receiver receives an information, either he says thumbs up, or he says okay, or he replies back. That reply is known as feedback. So 1, 2, 3, 4. These 4 things are important in a communication cycle, and this part is also important for your boards. काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन साइकिल से. सो सबसे पहले जो आपको चीज़ पूछी जाती है, दैट इज फीडबैक. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फीडबैक? So once the sender sends some information to the receiver sends back some message known as an acknowledgement that he has received the message. For example, if I tell you, or if I am talking about communication cycle right now, ठीक है, मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें कम्युनिकेट की अबाउट द कम्युनिकेशन साइकिल, तो आप घर पे क्या करोगे? आप नोट्स बनाओगे, या फिर आप अंडरस्टैंड करोगे, और मे बी यू विल लीव अ कमेंट, or maybe you subscribe to the channel. So these actions are known as feedback. There are multiple types of feedback. हो सकता है positive feedback हो. So it generally tells us that जो sender है उसने कुछ अच्छी चीज़ बोली है, या फिर कुछ मज़ेदार चीज़ बोली है, कुछ समझने वाली चीज़ बोली है. And this is generally represented by thumbs up, or maybe you liking the video. Negative feedback means कुछ गलत चीज़ बोली गई है, या फिर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, ऑन दोज लाइन्स. एंड नो फीडबैक मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन दैट इट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक. सो why negative? Because if you're not giving any feedback, that means you have either not understood or you're not interested in giving a feedback. So these both come under negative feedback. ठीक है. So feedback का importance क्या है, और आपको कैसे अच्छा feedback देना चाहिए? इंपॉर्टेंस क्या होता है? इट टेल्स अस दैट द लिसनर इज इफेक्टिवली लिसनिंग, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं. इट इज़ मोटिवेटिंग, इट बूस्ट्स लर्निंग, एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव मी फीडबैक दैट सर आई हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर बट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वॉज नॉट very understandable to me, can you please help me out there? So it will boost your learning, but it will also improve my performance as a teacher, so that I can make better explanatory concepts or videos for you, right? So this is the importance of feedback. So which of these are examples of positive feedback? कौन से examples हैं इनमें से positive feedback के? Excellent, your work has improved. Yes, that is positive. I noticed your dedication towards the project. Okay, so this is not positive, right? This is kind of neutral. You're always doing it the wrong way, so this is a negative feedback. So A is the positive feedback here. All right, repeated question. Which of these are examples of negative feedback? Negative feedback के कौन से examples है? I hate to tell you this, but your drawing skills are poor. Obviously, this is a negative feedback. You can surely improve your drawing. So this is not exactly negative. इसमें बोला जा रहा है कि आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो. So that is kind of a positive feedback. This is a good drawing, but you can do better. So again, this is a positive feedback. The negative feedback is this: I hate to tell you this, but your drawing skills are poor. All right. Which of the following are effective components of a good feedback? एक अच्छा फीडबैक जब आप देते हो किसी को भी, इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑनेस्ट. सो स्पेसिफिक है, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट भी है. आप घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बोलोगे, आप सीधे बोलोगे, ऑनेस्टली बोलोगे, एंड इट शुड बी अ स्पेसिफिक फीडबैक. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्कोर्ड 98 on 100 in mathematics, but you lost 2 marks in linear algebra, right? So आपके टीचर को बोलना चाहिए, you have scored very well, but you need to improve so and so question in the linear algebra chapter. So that is a direct, honest and specific feedback. Now we have learned about communication, कौन से parts होते हैं, what is communication cycle, verbal communication, non-verbal communication, visual communication have been covered. But
हाउ डू यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन? व्हाट इज द वे दैट आपने जो भी चीज़ बोली सामने वाले को अच्छे से समझ में आए? सो देर आर कपल ऑफ पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. दे आर ऑल्सो नोन एज 7 C's. 7 C's क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे जो वर्ड्स हैं वो C से स्टार्ट हो रहे हैं एंड टोटल 7 इन नंबर. विल क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. क्लियर वर्ड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट्स, क्लियर थॉट्स होने चाहिए. घुमा फिरा के आप चीज़ें नहीं बोलोगे. कंसाइज होना चाहिए. जितने छोटे से छोटे वर्ड्स में कम से कम वर्ड्स में आप कन्वे कर सको. कॉन्क्रीट मतलब आपने एक बार जो चीज़ बोली, डू नॉट टर्न बैक ऑन इट. करेक्ट होना चाहिए. ऑब्वियसली इनकरेक्ट चीज़ें आप नहीं बोलोगे. कोहेरेंट होना चाहिए. बेसिकली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, तो आप फुटबॉल के बारे में ही बोलो. सडनली उसमें बीच में पिज्ज़ा मत घुसा दो. सो कोहेरेंट मीन्स आपने जितने भी सेंटेंस बोले वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. इंक्लूड ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग, यू हैव टू बी courteous, यू हैव टू बी काइंड. राइट? आप रूड होकर किसी से बात नहीं करोगे. सो दीज आर द 7 C's. जनरली आपको ये सातों के सातों सी नहीं पूछे जाएंगे, बट इट इज़ गुड टू रिमेंबर अ फ्यू ऑफ दोस. सो अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स? किन चीज़ों से आपका जो कम्युनिकेशन है वो रिड्यूस हो सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिंग्विस्टिक बैरियर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी राइट नाउ, बट सम ऑफ यू माइट नॉट अंडरस्टैंड दैट. हो सकता है सम ऑफ यू आर स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज. सो आई विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू टू यू. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. राइट? अनलेस एंड अनटिल आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो. So that part of barrier is known as linguistic barrier. Next is physical barrier. For example, you and your friend are sitting in two different classrooms, right? There is a wall separating you. So that is known as a physical barrier. आप अपने friend से बात नहीं कर पाओगे because there is a physical wall in front of you. Organizational barrier. अगर आपको अपने principal के साथ बात करनी है, ऐसा नहीं है that principal is your friend. आपको permissions लेनी पड़ेंगी, appointments लेनी पड़ेंगी in order to talk to your principal. So this is known as an organizational barrier. एक organization के अंदर various levels होते हैं. For example, there is an employee, फिर employee का manager होगा, manager का boss होगा. So employee cannot directly talk to the boss, right? So these are known as organizational barriers. Interpersonal barriers मतलब people are underconfident in talking, or maybe they do not know how to express their feelings, are known as interpersonal barriers. Cultural barriers mean, for example, if a Mexican, for example, you meet a Mexican national and you're Indian, right? So Indians believe in lighting, so Hindus believe in lighting a diya on Diwali, right? Mexican would be playing bullfights. So ये दोनों चीज़ें अगर आप मैक्सिकन को बताओगे कि देर इज़ दिया लाइटिंग ऑन दिवाली, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली इफ़ यू टॉक टू एनी इंडियन, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, ही और शी विल नॉट अंडरस्टैंड कि बुल फाइट क्यों हो रहा है. सो दिस इज़ नोन एज अ कल्चरल बैरियर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स. आप एक दूसरे के कस्टम्स नहीं समझ सकते हो. हाउ डू यू ओवरकम बैरियर्स? अगेन यू कैन यूज़ द 7 C's. 7 C's क्या थे? क्लियर, कंसाइज. Obviously, apart from the 7 C's, आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो that do not form assumptions on culture, religion or geography. Always be have acceptance for others' cultures and religion. Try to communicate in person. For example, I told you that अगर आपको कोई भी information सबसे अच्छे वे में convey करनी है तो face to face होनी चाहिए हो. आप visuals का use कर सकते हो. जैसे for example, I'm using a presentation right now. So this is a kind of a visual which transfers a lot of information. आप ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो. एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियंस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर? लिंग्विस्टिक बैरियर, इंटरपर्सनल, फाइनेंशियल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. फाइनेंशियल बैरियर इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, राइट? आप बात कर सकते हो इवन इफ यू डू नॉट हैव इनफ मनी. विच ऑफ दीज आर द वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स? आप कैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हो? यूजिंग अ ट्रांसलेटर, यस. Respecting each other's differences, obviously yes. Using your own language for comfort, obviously not. Not communicating all, obviously not. Now we have covered the most important part of communication skills,
वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स आपने देखा, कम्युनिकेशन साइकिल देखा, कम्युनिकेशन के पार्ट्स देखे, ऑल दोज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट नाउ वी विल क्विकली गो थ्रू द पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ पर राइटिंग स्किल्स होता है. देर आर कैपिटलाइजेशन रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. ऑलवेज टाइटल्स, वर्ड आई, नेम्स एंड स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस कैपिटलाइज्ड होने चाहिए. पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है, कॉमा किधर यूज़ करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, apostrophe. Some basic parts of speech. What is the definition of noun, pronoun, adjectives, verbs and adverbs? So easy way to remember this is nouns मतलब आपने किसी चीज़ को नाम दिया. जब आपको वो नाम नहीं यूज़ करना है, you can substitute it using pronouns. For example, Akash is a noun but I is a pronoun. Similarly, words that describe other words are known as adjectives. Verbs मतलब action words होता है, जब आप किसी action को define करो या फिर उसको डिस्क्राइब करो, दैट इज नोन एज एडवर्ब्स. प्लीज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप. आप वहाँ से ले सकते हो ताकि आप ये सब चीज़ें रीड कर पाओ. सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आर्टिकल्स, द लेटर्स ए एंड द कंजंक्शंस, जब आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हो. प्रेपोजिशन टेल्स अस हाउ इज वन वर्ड रिलेटेड टू अदर. इंटरजेक्शंस मतलब एक्सप्रेसिंग इमोशंस. Alright, so you can solve this on your own, but let's solve the first one. In which of the following the underlined word is an adjective? Adjective क्या होता है? It describes the other word. So red dress, best seller, swim fast. Right, so these are adjectives. We will skip these questions. You can solve them at your home. राइटिंग स्किल्स में आप सेंटेंसेस भी देखते हो. सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द सब्जेक्ट एंड द अदर इज ऑब्जेक्ट. राइट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको समझना पड़ेगा. व्हाट आर सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, राम इज रीडिंग अ बुक. यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, बुक इज एन ऑब्जेक्ट. जब आप इसको चेंज करते हो, इसकी वॉइस चेंज करते हो, तो बुक बिकम्स सब्जेक्ट and Ram becomes object. This is known as active voice and passive voice. Please look at these examples, kind of important, but again इसमें से आपको questions नहीं पूछे जाते हैं. It is quite common knowledge. Types of sentences, questions होते हैं, exclamatory होते हैं, orders होते हैं, declarative होते हैं. So these questions can be solved by you at your home. Now let's jump on to the most important questions from communication cycle chapter. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से, जो सैम्पल पेपर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए. ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन. डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ written comments or verbal communication that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve. कौन से टाइप ऑफ फीडबैक आपको लग रहा है जहाँ पर रिटन कमेंट्स दी जा रही हैं, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्बल कन्वर्सेशन हो रहा है? सो दैट टाइप ऑफ फीडबैक इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मतलब आपको बहुत बड़ा फीडबैक दिया गया है. डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स. हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स. सो वर्बल तो नहीं हो सकता है. हम लोग ने बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ किया है, तो रिटन तो नहीं हुआ. विजुअल में भी हमेशा आपको ड्राइंग्स या पोस्टर्स होते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Imparting or exchanging information by speaking, writing or using some other medium and means of sending or receiving information. What is it known as? It is known as communication. Which of the following pair is not part of 7 C's of communication? हम लोगों ने 7 C's देखे थे. So let's try to see कौन सा इसमें से odd one out है. There are two ways to solve it. Either आप सारे check कर लो or you can remove the odd one out. So completeness and conciseness हो सकता है, consideration and clarity हो सकता है, concreteness and courtesy
हो सकता है, बट confinement and conduciveness, complicated words, but they are not part of 7 C's. So this one would be the right answer. Which of the following the acronym TINS is related to? So it is actually related to the capitalization rules. आप हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड, नेम्स, द लेटर आई एंड वर्ड्स कैपिटलाइज करते हो. विच सीज इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी एंड जनरल. पर्टिकुलर एंड क्लियर का आपको मीनिंग ढूंढना इनमें से. सो क्लैरिटी वुड बी द बेस्ट वन. कॉन्क्रीटनेस मीन्स आपने वो जो चीज़ बोली है वो आपने चेंज नहीं की. कर्टिसी मीन्स बीइंग काइंड. करेक्टनेस मीन्स योर फैक्ट्स आर करेक्ट. कम्युनिकेशन इज अ प्लान, प्रोग्राम, प्रोसेस, प्रोजेक्ट. इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर सेंडर रिसीवर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है एंड द रिसीवर गिव्स बैक फीडबैक. सो इट इज़ अ प्रोसेस. और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ साइकिल. Okay, so this is a long question type. Some American and Israeli managers were on a conference call. So American and Israeli managers conference call पे थे. So there is obviously a language difference. The topic of call was transitioning from an on-premise product to cloud native product. कुछ तो product के बारे में उन लोगों ने बात की. In the middle of discussion, the Israeli manager said that the R&D staff in Israel don't care about some of the changes. सो उसने डोंट केयर का यूज़ किया इजरायली मैनेजर ने. उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, रिमेंबर दैट. एंड अमेरिकन मैनेजर, ऑल्दो यूजुअली पोलाइट, couldn't restrain himself when he heard that statement. What's that supposed to mean, they don't care? He thundered. Obviously, Israeli doesn't know the exact meaning of don't care, but the American does, so थोड़ा translation में difference हो गया. What kind of a barrier is this? दिस इज़ नोन एज अ लिंग्विस्टिक बैरियर, जहाँ पर लोग एक दूसरे की लैंग्वेज को अच्छे से समझते नहीं हैं. दैट इज़ वाई देर इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंस और अ बैरियर. इंटरपर्सनल बैरियर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर नहीं है क्योंकि लोग आमने सामने बात कर रहे हैं. कल्चरल बैरियर भी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम कस्टम्स, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग feasible. Identify object, verb and subject in this sentence. The car crashed into a tree. So the car is the subject, the tree is the object, and crash is the verb. So with this, we have finished the entire chapter of communication skills. If you are able to go through the entire video, आपका पूरा chapter revise हो चुका है. Please do not forget to like the video. अगर आपको कुछ doubts है, you can comment under the video. And if you have not yet subscribed to the channel, I would highly suggest you do, because there are upcoming videos जिससे आपके 10th boards में अच्छे marks आ सकते हैं. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.